हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जिस ईटीएफ के थ्रू आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को कवर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने शायद ही इससे पहले इस ईटीएफ के बारे में सुना हो कि कोई ऐसा ईटीएफ भी मार्केट में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप प्राइवेट बैंक्स को ईटीएफ के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो कौन सा वो ईटीएफ है उसके बारे में सारा कुछ समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इसमें हमें आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो ईटीएफ दिखा देते हैं जिनको अभी तक आप बैंकिंग सेक्टर को कवर करने के लिए बाय करते हैं। तो वो पहला ईटीएफ है बैंक 20 ईटीएफ। इस ईटीएफ को तो आप भली भांति ही जानते होंगे। इस ईटीएफ का प्राइस 484 है। और दूसरा ईटीएफ जो कि पीएसयू बैंक 20 नाम से है, और दोनों ही ईटीएफ में आप जानते ही होंगे क्या डिफरेंस है। देखिए, जो बैंक 20 है इसमें आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही बैंक के स्टॉक देखने को मिल जाते हैं और इसमें 12 स्टॉक हैं। और वहीं जो ये पीएसयू बैंक 20 है इसमें आपको गवर्नमेंट बैंक के स्टॉक देखने को मिलते हैं और इसमें भी 12 स्टॉक ही आते हैं और इसमें जितने भी शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों ही ईटीएफ में, जो कि हम अभी तक बैंकिंग सेक्टर को कवर करने के लिए ये दो ईटीएफ बाय करते थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम जो आज आपके लिए ईटीएफ लाए हैं और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए उसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये है आईसीआईसीआई की तरफ से आने वाला ईटीएफ, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ है। और इसका प्राइस बहुत ही चीप देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ 23 में आप बाय कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना सस्ता ईटीएफ है, क्योंकि आपको बैंक 20 जो कि 484 रुपये का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी महंगा है और बहुत से लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ईटीएफ जो कि पीएसयू बैंक 20 है, उसका प्राइस 76 है। तो समझ सकते हैं ये दोनों ही ईटीएफ इस ईटीएफ के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे हैं। हालांकि प्राइस से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, रिटर्न तो उतना ही मिलेगा जितना वो ईटीएफ चलेगा। पर देखिए, कुछ लोग के लिए प्राइस मैटर करता है, जिस वजह से हम थोड़ा सा प्राइस को भी बता देते हैं। और कुछ लोग को सस्ते ईटीएफ भी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वान्टिटी ज़्यादा मिल जाती है। और देखिए, ये ईटीएफ ऐसा ईटीएफ है जिसमें जो स्टॉक हैं वो सारे ही प्राइवेट बैंक के स्टॉक हैं। तो अभी तक फ़िलहाल मार्केट में कई लोग हमसे पूछ चुके हैं और कमेंट्स आते थे कि कोई ऐसा ईटीएफ है मार्केट में जिसके थ्रू हम प्राइवेट बैंक्स में निवेश कर सकें। तो आज हम उनके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं और यहाँ पर आप इस ईटीएफ के थ्रू प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आपका रिस्क कम होगा, क्योंकि आप पूरा स्टॉक का गुच्छा बाय कर रहे हैं। आप किसी एक प्राइवेट बैंक या दो प्राइवेट बैंक में पैसा नहीं लगाने वाले हैं। यहाँ पर आपको इसके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका वॉल्यूम देख लीजिए। इस ईटीएफ में अच्छा खासा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिल रहा है। 13 लाख का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ हमें देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। तो समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम का इशू देखने को मिल रहा है। फिलहाल ठीक ठाक वॉल्यूम हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस ईटीएफ का जो सिंबल है वो एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इस ईटीएफ का सिंबल है PVTBANIETF। तो इस ईटीएफ के कोड को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आपका जहाँ भी डीमेट अकाउंट है, अगर आप इस कोड को डालेंगे तो आप इस ईटीएफ को फाइंड कर पाएंगे। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ग्रो जीरोधा स्टॉक के तीनों ही डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे। आप चाहे तो किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए इसके पोर्टफोलियो की कि इसमें कौन कौन से स्टॉक हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसमें सारे ही बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स हैं। तो सबसे पहले इसका पोर्टफोलियो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स इसमें हैं। सबसे पहला बैंक है HDFC बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, जिसमें कि आपको देख सकते हैं 25% से ज़्यादा का वेटेज रखा गया है इस ईटीएफ में। और फिर उसके बाद दूसरा जो टॉप वेटेज है वो है ICICI बैंक, जो कि 25.8% का वेटेज है। तो ये दो ही स्टॉक में ही बड़ा वेटेज है। और ये दो बड़े बैंक जानते ही होंगे आप कितने बड़े बैंक हैं इंडिया के। और ये दो बैंक में ही 50 और 51% का आसपास का वेटेज रखा गया है। फिर इंडसइंड बैंक में 10% के आसपास का वेटेज है। फिर एक्सिस बैंक में भी 10% का है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक में भी 10% का वेटेज है। फिर उसके बाद जो बैंक है उसमें थोड़ा कम कम वेटेज है। तो यहाँ पर जो ऊपर के 5 बैंक देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही बड़े बैंक देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर वेटेज भी इनका बड़ा है। बाकी यहाँ पर फेडरल बैंक भी देख रहे हैं, IDFC बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक, सिटी यूनियन बैंक भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनमें थोड़ा सा कम कम वेटेज है। तो यहाँ पर जो टॉप वेटेज है ऊपर के 5 स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों, ये ईटीएफ में थोड़ी बहुत अभी के टाइम पे हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। अगर आप इसे 1 महीने के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो थोड़ा सा ये ईटीएफ गिरा हुआ है।
तो जो लोग भी इसमें एंट्री लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा नज़रिया लंबा है, आप किसी भी ETF में ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करा करिए कि आज के दिन अगर आप पैसा डालेंगे तो और आने वाले 1-2 हफ्ते में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत चलिएगा, क्योंकि देखिए अभी के टाइम में प्राइवेट बैंक के जो स्टॉक हैं वो बीते एक साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया नहीं है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बैंक्स में कई सारे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लाइक SBI ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है, और जो कैनरा बैंक है वो भी अच्छा परफॉर्म किया है, और PNB भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। पर देखिए कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हमें बीते कुछ टाइम से देखने को नहीं मिली है। और क्योंकि ये प्राइवेट बैंक का ETF है, प्राइवेट बैंक के सारे स्टॉक हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा वेटेज HDFC बैंक है। तो देख सकते हैं HDFC बैंक तो जानते ही होंगे आपको कि HDFC बैंक काफ़ी लंबे टाइम से अभी गिरावट के दौर से जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब आने वाला जो 1 साल है इसमें रिकवरी की उम्मीद अच्छी खासी जताई जा सकती है, क्योंकि बीते 1 साल से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हो सकता है ये आने वाला साल जो है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखिए HDFC बैंक के साथ जो रिटर्न ना बनना, इसका जो एक मेन रीज़न है, जो यहाँ पर जो 2 कंपनियाँ मर्ज हुई थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें इसके परफॉर्मेंस में कमी आती हुई देखने को मिली है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो अब जाहिर सी बात है कि देखिए इतना बड़ा बैंक है, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म ही करेगा, और इस बात से आप मना नहीं कर सकते। ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा ही, और हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। देखिए बीते 1 साल में कुछ भी नहीं चला, 8% के निगेटिव रिटर्न है। और फिर वहीं बात की जाए ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक बीते 1 साल में सिर्फ 19% ही चला है। देखिए जहाँ बीते 1 साल में ETF ने 50-60% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, वहाँ पर ICICI बैंक ने सिर्फ 19% के रिटर्न निकाल के दिए हैं स्टॉक होकर के। तो कहीं ना कहीं ये भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वहीं कोटक की बात की जाए, कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसने भी निगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए प्राइवेट बैंक्स का चलना अभी बाकी है। बीते 1 साल में भले ही इंडियन स्टॉक मार्केट में बुल रन देखने को मिला है, और बहुत से स्टॉक 2 गुने तक हो गए हैं, और बहुत सारे ETF भी डेढ़ गुना तक का रिटर्न दिए हैं। मैक्सिमम ETF ने 1.5 गुना का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को बीते 1 साल में। पर यहाँ पर स्टॉक में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और ये बड़े बैंक हैं, ऐसा नहीं है कोई छोटे बैंक्स हैं। तो कहने का मतलब है ये देखिए एक्सिस बैंक में भी सिर्फ 18% के ही रिटर्न है। देखिए इतना तो इंडेक्स भाग गया है बीते 1 साल में, आप समझ सकते हैं। पर यहाँ पर इतने बड़े बैंक ने सिर्फ 18% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, वो भी उस टाइम जिस समय निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म किया है बीते 1 साल में। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स का चलना अभी बाकी है, जो कि आने वाला 1 साल हो सकता है इन स्टॉक के लिए हो सकता है, क्योंकि बीते 1 साल में उतने अच्छे रिटर्न नहीं आए हैं। हालांकि गवर्नमेंट बैंक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है बीते 1 साल में, हमने जैसा कि आपसे डिस्कस किया है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, कि अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है तो इस ETF को आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबे समय के लिए बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप बाय करना चाहें कर सकते हैं। पर देखिए उन लोग के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी प्राइवेट बैंक का जो स्टॉक है थोड़ा सा अभी आपको उतना अच्छा रैली देखने को नहीं मिल रही है प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर अगर आप निवेशक हैं तो बिल्कुल आप इस ETF के साथ जा सकते हैं। अगले 1-2 साल के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक का चलना अभी बाकी है। और HDFC बैंक और ICICI बैंक जिसमें इतना बड़ा वेटेज है, और खासकर HDFC बैंक, क्योंकि अगर आपको ये सही से चलना शुरू किया तो ये 2000 के लेवल ईजिली दिखा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। और इनकेस बहुत ही अच्छा सिनेरियो आया तो ये बहुत ही बड़ा रिटर्न देने की क्षमता रखता है HDFC बैंक, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इस ETF ने परफॉर्मेंस अच्छी दी नहीं है। देख सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत लंबे समय से एक फेस में चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको इस ETF में क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।